हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और हमने उसका कंप्लीट थ्योरी पोर्शन किया। उसके बाद अब हमने करना है गुडविल का न्यूमेरिकल पोर्शन। आप सबको होप सो समझ में आया होगा गुडविल का मीनिंग क्या है, गुडविल के टाइप्स क्या हैं। अब गुडविल की कैलकुलेशन होती कैसे है, इसके कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होती है, कुछ प्रॉफिट के ईयर्स गिवन होते हैं आपको बच्चों, और आप उनकी क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज। फिर उसको हम नंबर ऑफ़ ईयर परचेज जो क्वेश्चन में गिवन होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से हमारी गुडविल कैलकुलेट होती है। देखो, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल, इसका एग्जांपल करा रही हूँ मैं आपको। गुडविल निकालनी है आपने, और आपको कुछ ईयर के प्रॉफिट्स गिवन है। 2011 का आपको बच्चों प्रॉफिट गिवन है 50,000। 2012 का बच्चों 20,000 लॉस गिवन है, लॉस। 2013 का अगेन 10,000 प्रॉफिट गिवन है। 2014 का 60,000 प्रॉफिट गिवन है आपको, और लास्ट 2015 का 80,000 प्रॉफिट गिवन है। यहाँ आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है बच्चों। तो आप क्या करेंगे, इन सब 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स को ऐड ऑन करेंगे। इट विल बी 1,80,000। एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए 1,80,000 को नंबर ऑफ़ ईयर्स से बच्चों डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हैं, 5 ईयर्स। हमारे एवरेज प्रॉफिट्स यहाँ आएंगे 36,000। 36,000। और अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है गुडविल। गुडविल क्या है, एवरेज प्रॉफिट्स इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। तो इस क्वेश्चन में बच्चों नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज गिवन है आपको 3 ईयर्स, तो इंटू 3 यहाँ हमारा गुडविल का अमाउंट होगा 1,08,000 रुपीज़। होप सो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इट्स सो सिंपल कि आपको डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है और वो आपको ऐड ऑन करना है। इट विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स। जो एवरेज प्रॉफिट्स आएंगे उसे आप नंबर ऑफ़ ईयर परचेज क्वेश्चन में बच्चों गिवन होता है, उससे आप इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, एंड आंसर विल बी 1,08,000। सो दिस इज़ द फर्स्ट मैथड ऑफ गुडविल कैलकुलेशन, एवरेज प्रॉफिट मैथड। फाइन। अब बच्चों एक न्यू कंसेप्ट आपको बता रही हूँ विच यू शुड नो बिफोर यू हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन। वो क्या है, एक स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन होते हैं एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस कौन से लॉस होते हैं ये स्टूडेंट्स, जो कभी कभी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, विच आर नॉन रेकरिंग इन नेचर। नॉन रेकरिंग, ये बार बार नहीं होते, इट हैपन समटाइम्स। तो इनकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है, प्रॉफिट्स क्या हो जाते हैं इन लॉसेस की वजह से, डिक्रीज। वी हैव टू ऐड देम बैक सो दैट कि हमारी ये जो कंडीशन है ये हमेशा नहीं होती, तो इसका हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स पे इफेक्ट ना आए। तो हम इन अबनॉर्मल लॉसेस को क्या करते हैं, प्रॉफिट्स में ऐड करते हैं। और जो नॉर्मल लॉसेस होते हैं, नॉर्मल लॉसेस और एक्सपेंसेस, दे आर डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स, क्योंकि वो एवरी ईयर होते हैं, एवरी मंथ होते हैं, दे आर रेकरिंग इन नेचर, दैट्स वाई दे गेट डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स, रेकरिंग एक्सपेंस। वन मोर कंसेप्ट इज देयर, वन वर्ड इज एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, दीज आर द प्रॉफिट्स जो कभी कभी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लॉटरी। तो बच्चों ये रेकरिंग नहीं है, कभी कभी लॉटरी लगती है। इन प्रॉफिट्स की वजह से हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, जो कि हमें इंक्रीज़ नहीं करने। तो हम ऐसे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, लेस करेंगे प्रॉफिट्स में से। इसके बाद एक आता है कंसेप्ट नॉर्मल प्रॉफिट्स का। नॉर्मल प्रॉफिट्स का, नॉर्मल प्रॉफिट्स को क्या करते हैं बच्चों, प्रॉफिट्स में ऐड करते हैं।
नॉर्मल प्रॉफिट्स में क्या होंगे, ऐड होंगे, बिकॉज दे आर रेकरिंग इन नेचर, उनकी नेचर है कि वो ऐड बैक होते हैं। और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कभी कभी हो रहे हैं, दे आर नॉन रेकरिंग। तो ऐसे प्रॉफिट्स को हम क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट्स को हम ऐड बैक करते हैं। जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू नहीं कर सकते। और ये कंसेप्ट क्लियर होना, इट इज़ क्वाइट अर्जेंट कि यू शुड नो एबनॉर्मल लॉस ऐड होते हैं, नॉर्मल एक्सपेंस लेस होते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स डिडक्ट होते हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट्स दे गेट ऐड बैक टू नॉर्मल प्रॉफिट्स। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आपको कुछ डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है। 31 मार्च 2013 का प्रॉफिट है 40,000, जिसमें एबनॉर्मल गेन है 5,000। सो हाउ विल यू ट्रीट दिस? 40,000 नॉर्मल प्रॉफिट्स है 2013 के, 40,000 में से इस एबनॉर्मल गेन को हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, बिकॉज इस टाइप का गेन कभी कभी होता है। मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा था। इस 5,000 को हम 40 में से क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। नेक्स्ट 31 मार्च 2014 का प्रॉफिट गिवन है 50,000, और यहाँ पर हमारा एबनॉर्मल लॉस हो रहा है 10,000 का। तो ये 10,000 हम 50,000 में क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, बिकॉज दिस इज एन एबनॉर्मल लॉस। 31 मार्च 2015 के प्रॉफिट्स गिवन है बच्चों 45,000, और आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है 5,000। इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ अ नॉर्मल एक्सपेंडिचर, तो और ये एनुअली हमें पे करना होता है। तो इंस्टेड ऑफ डिडक्टिंग दिस 5,000 फ्रॉम ईच एंड एवरी ईयर, हम इसे लास्ट में एवरेज प्रॉफिट्स में से डिडक्ट करेंगे। तो 45,000 को हम एज इट इज़ लेते हैं बच्चों। अब आप इनका टोटल कीजिए। दिस इज़ 1,40,000। 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं बच्चों, तो एवरेज प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करते हैं। इट विल बी 46,666। अब आप इसमें से क्या डिडक्ट करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है हमारा बच्चों, 5,000। हमारी नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज कितनी गिवन है, 2 ईयर्स परचेज है। तो हम यहाँ पर गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एवरेज प्रॉफिट्स आ गए हमारे 41,666 मल्टीप्लाई 2, योर गुडविल विल बी 83,332। एवरेज प्रॉफिट्स के बाद मैंने 5,000 यहाँ डिडक्ट किसके करे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम के, बिकॉज इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअली पे होता है। वेदर आप इसको सब ईयर के प्रॉफिट्स में से डिडक्ट करो या कलेक्टिवली एवरेज में से डिडक्ट कर दो, वन एंड द सेम थिंग। फाइन। तो यहाँ बच्चों हमारा गुडविल का अमाउंट है 83,332। होप सो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देयर विल बी नो डाउट इन दिस क्वेश्चन। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।